क्या आखिर सारे दंगे, कल भी मैंने आपके सामने दिखाया, 20 वर्षों से सुदर्शन आपके सामने कई बार इस विषय को लेकर आया है, और वो सारे प्रश्न एक चीज पर आकर रुक जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जुम्मे के दिन ही ये सारे फसाद होते हैं। इन फसादों की जड़ जुम्मा है, जुम्मे के पीछे कुछ है, या जुम्मा क्या है, क्यों है शुक्रवार? ये सारे प्रश्नों को लेकर आज हम बात करेंगे। और आपको दिखाता हूं, कल मैंने आपको डासना देवी मंदिर पर हमले का वीडियो दिखाया था, बुलंदशहर का दिखाया था, महाराष्ट्र के परभनी का दिखाया था। उस कड़ी में आज मैं आपको दिखा रहा हूं एक और सहारनपुर का वीडियो। देखिए, सहारनपुर में भी ये बहाना नबी के बेअदबी का है, लेकिन स्टाइल वही पुराना है। आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर भीड़ है। ये देखिए पथराव हो रहा है। आप हिम्मत कितनी है सोचिए। ये रोड का डिवाइडर है और उधर पुलिस भाग रही है, उल्टे पैर पुलिस भाग रही है। सोचिए, पुलिस को भागना पड़ रहा है, और ये सब कुछ पूरे देश भर में जो दंगा फसाद का माहौल बनाया जा रहा है, गुस्ताख नबी के आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। आपके सामने ये मैंने दिखाया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन योगी को बदनाम करने का काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ के एसपी सिटी कह रहे कि पथराव नहीं हुआ। जरा उनकी बाइट दिखाइए, दूसरी तरफ दिखाइए पथराव हो रहा है। जरा इसकी भी जांच हो कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। दिखाइए अब एसपी सिटी की बाइट हो रही है, दोनों चीजें एक साथ। ये शेखपुरा कदीम में जो गांव, चौकी क्षेत्र में हमारा जो शेखपुरा गांव है, उसके गांव प्रधान और किसान यूनियन के नौशाद जो हैं, उनके द्वारा ये ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया था। जब वो ज्ञापन देने आए भी थे, पहली बार जब आपको बताऊं तो ज्ञापन आराम से शांतिपूर्ण तरीके से ले लिया गया था। तो ज्ञापन देने के बाद ही कुछ लोग जो उग्र विचारधारा के थे वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उनके द्वारा ये वहाँ पे शांति भंग करने का प्रयास किया गया था। जी हाँ, उसके पुलिस की तरफ से तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें लोगों को हिरासत में भी लिए जाने के लिए टीम लगा दी। एसपी सिटी कह रहे पथराव नहीं हुआ, और यहां तो पथराव का वीडियो साक्षात उपलब्ध है। एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, ऐसे में आखिर जुम्मे के दिन पर विलाज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। और इसलिए मैं बिंदास सवाल लेकर आया हूं, आपको पूछना चाहूंगा कि आखिर ये जुम्मे के फसाद का उपाय क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है, और उपाय क्या करने होंगे, ये भी दिखाता रहूंगा। लेकिन उसके पहले बिंदास सवाल फिर हमारे अतिथियों के पास जाऊंगा। हमारे पास कुछ मुस्लिम स्कॉलर की प्रतिक्रिया भी है। पहले बिंदास सवाल लेते हैं आपके सामने, जिसमें आज आपको मैं जो चीजें पूछने जा रहा हूं, ये चीजों का उत्तर अगर हमको नहीं मिला तो फिर ये आने वाले सारे जुम्मे हमारे लिए ऐसे ही परेशान करेंगे। आखिर जुम्मे के नमाज के बाद ही हिंसा क्यों भड़कती है? क्या ये सिर्फ धार्मिक उन्माद का नतीजा या है, या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की तैयारी है? यहां धर्म के स्थान पर आप मजहब पढ़े। क्या जुम्मे की नमाज के बाद मौलवियों के जहरीले भाषण लोगों को सड़कों पर खून खराबा करने के लिए नहीं उस्काते? कौन है मौलवी और क्यों इन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं होती, यह समझना जरूरी है। ये जो भाषण होते हैं इसको खुतबा कहते हैं। कौन से गुप्त संगठन इन हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जुम्मे की नमाज का सहारा ले रहे हैं? क्या इनका असली मकसद देश को अस्थिर करना है, या फिर ये सभी की मिली भगत है? चौथा प्रश्न, सुरक्षा एजेंसियां किसके दबाव में मौलवी के जहरीले भाषणों पर चुप रहती है? क्या सरकार के पास इन पर लगाम लगाने का कोई साहस या तरीका या कोई हथियार नहीं है? अगर नहीं है तो हमको बताइए, फिर देखते हैं कि कौन सा हथियार उपयोग में लाना है।
इतिहास गवाह है कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा का खेल बार बार खेला गया। तो सवाल यह है कि सरकार कब तक इसे मजहबी स्वतंत्रता का नाम देकर नजरअंदाज करती रहेगी कि मस्जिद के अंदर नमाज के आसपास होने वाला जो भाषण है, जिसको खुतबा कहा जाता है, वो मजहबी स्वतंत्रता नहीं है, हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध का ऐलान है। ये कब कहेगी? मुस्लिम समाज में कितने लोग खुलकर इस हिंसा की निंदा करते हैं, या फिर यह पूरी जमात चुप रहकर इस उन्माद का समर्थन करती है? चुप्पी का मतलब समर्थन नहीं होता क्या? यह भी मैं सरकार को, समाज को पूछ रहा हूं। सातवां बिंदास का प्रश्न, किसी मजहब के नाम पर दंगे और खून खराबा को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दल और नेता कौन है? क्या ये नेता खुद ही हिंसा की साजिश तो नहीं रच रहे हैं? भागीदार है क्या? ओवैसी जैसों की दुकान इस पर चलती है, उनका इससे क्या संबंध है? क्यों जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने वाले इलाकों को नो गो जोन बना दिया जाता है? क्यों आम जनता को डर माहौल में जीने को मजबूर किया जाता है? नौवां प्रश्न, ये सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। सरकार और पुलिस की भूमिका सिर्फ तमाशबीन क्यों बनी रहती है? क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि ये मजहबी आतंकवादी बेखौफ होकर दंगे कर रहे हैं, कर सकते हैं? क्या कहे? कर रहे हैं। और 10वां अंतिम प्रश्न बिंदास बोल में, क्यों नहीं मस्जिदों में होने वाले हर भाषण, खुतबा की सख्ती से निगरानी की जाती? कब तक इस्लाम के ठेकेदारों को जहर उगलने की छूट दी जाएगी? 11वां प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने पीछे मांग की थी कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाओ, मंदिरों में भी लगाओ, चर्च में भी लगाओ। कहीं पर भी कोई गलत बोलता है, अरे मंदिर वाले तो खुलेआम इसका स्वीकार करने के लिए तैयार है, लगाओ कैमरे। वहां तो विश्व शांति की बात हो रही है, लेकिन जिन मस्जिदों से हिंदुस्तान के आतंकवादी बनाने की फैक्ट्रियां चल रही है, वहां के खुतबे कैमरे में कैद हो, इस डर से कौन सीसीटीवी लगाने का विरोध करता है? बात होनी चाहिए। हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल है, मैं जल्दी जल्दी उनके पास जाकर प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं आपको साथ साथ में कई वीडियो भी दिखाते रहूंगा। ये सारी चीजें आप देखते रहेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है हाजी नाजिम जी के साथ हमारे साथ दूसरे मुस्लिम स्कॉलर है जो ईतू खान जी, आपका स्वागत है। ईतू जी, आप कट रहे हैं, जरा चेहरा ऊपर लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक दिखना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। हाँ, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है आचार्य चंद्रांशु जी, आपका स्वागत है आचार्य जी। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी है, वेद भूषण जी आपका स्वागत है। हमारे साथ महंत राजू दास जी अयोध्या से है, राजू दास जी आपका स्वागत है। लगता है राजू दास जी किसी मंच पर है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। आपके पास, आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि आप जरा व्यस्त दिख रहे हैं। ये जुम्मे के दिन ही ये सारे दंगा फसाद क्यों होते हैं राजू दास जी? जी आवाज कम आ रही, मैंने कहा था किसी को पैच कराने के लिए। हाँ, मैंने कहा कि नंबर पे पहला प्रश्न है कि ये जुम्मे के दिन ही सारे दंगा फसाद क्यों होते हैं? चलिए राजू दास जी को, आपकी आवाज, राजू दास जी को पैच करिए, फिर बात करते हैं। हाजी नाजिम इसका पहले जवाब दे। हाजी नाजिम। हाँ सुरेश जी, देखिए जो अभी आपने कहा कि जुमे की नमाज के बाद ही क्यों इस तरीके का माहौल बनता, देखिए आप सरासर झूठ बोल रहे हैं चैनल पर। चलिए दिखाइए, जुमे की नमाज के बाद साइड में ग्राफिक दिखाइए, पूरे दुनिया भर का इतिहास लेकर आया हूँ। ना बोलते रहिए, मैं कंट्रोल रूम को कहता हूँ की तरह दिखाइए। दुनिया भर में जुम्मे के दिन होने वाले दंगा फसाद, बोलिए आप बोलिए, आपका बोलना कितना झूठ है, गलत है, इनफैक्चुअल है। ग्राफिक साथ में डेट के साथ बताएगा। चलिए दिखाइए, बोलिए बोलिए। हाँ सुरेश जी, आपने ना डिस्प्ले चलाइए। हाजी नाजिम बोल रहा है, आपने जो कहा कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है, आप झूठ बोलते हैं भाई। मैं ये कहता हूँ कि जुमे की नमाज को बड़ी शांतिपूर्वक पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया के लिए दुआ करी जाती है वहां पर। और आप लोग जो कहते हैं कि पत्थरबाजी होती है, भाई हमारी भारत सरकार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो जानता है कि देश के अंदर जो नफरत का माहौल बनाने वाले हैं, कुछ असामाजिक तक उन पे लगाम कस रही है। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए आप बात करते हैं। आपने 10 पॉइंट लिखे थे, 10 पॉइंट में आपने सारे के सारे मुस्लिम समाज को किस तरीके से बदनाम करना है, वो सारे पॉइंट आपने मुस्लिम समाज के लिखे। लेकिन उन 10 पॉइंटों में एक भी पॉइंट
मुस्लिम समाज पे लागू नहीं होता है। सुरेश जी, मैं कहता हूं कि देखिए मुल्क तो संविधान से चलता है और हम संविधान को मानने वाले हैं, और इंशाल्लाह इस मुल्क में जब हमारा नंबर आएगा तो इस मुल्क के लिए हम शहीद होने का जज्बा रखते हैं। सुरेश जी, मैं एक बात और बता दूं, ये मुल्क हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, भाषण बहुत हुए। इन भाषणों ने दिमाग खराब कर दिया है। भाषण नहीं, ये कोई भाईचारा नहीं। ये डेट के बारे में बताओ, ये डेट चल रही है, डेट के बारे में बताओ। ये सारे जुम्मे हैं, ये अतीत के छोड़िए, 2023-24 के जुम्मे भी दिखा देना भाई, जरा ग्राफिक वालों ये दिखाओ। हाजी नाजिम इस पर बोलो, भाईचारे की भाषण मत देना। मरेंगे अरे मरे कितने और मारे कितने, बाद में हिसाब करेंगे, बोलो। अरे सुन लीजिए, हाजी नाजिम इस मुल्क का संविधान मानता भाई, और इंशाल्लाह संविधान ही मानता रहेगा। लेकिन आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये सारी जो भी घटना, उनको उन घटना का अंजाम मिल चुका है, सजा मिल गई है। लेकिन आपने जिस तरीके की 10 बातें कही, मैं 10 बातों की, आपकी बातों को सारी कंडम करता हूँ। आपकी कोई भी 10 बात सही नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को किस अरे आप सहमत होते तो हाजी नाजिम नहीं होते, हरिभाऊ होते। आप सहमत होते तो, आप सहमत नहीं इसलिए तो हाजी नाजिम हैं। आपकी सहमति की बात नहीं, आप कितना झूठ बोल रहे हैं ये साफ हो रहा है, ये आपके सामने। ये सारी डेट पर आपकी बात क्या है? हाजी नाजिम ये जो बगल में लिखा है, इस पर पहले बोलिए, क्या ये शुक्रवार या जुम्मा नहीं है? ये सारी डेट्स क्या है? भारत सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी थी? उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, और उन्होंने जो ऐसे सामाजिक तत्व थे जो मुसलमानों की भीड़ में आके पत्थरबाजी। अच्छा, अभी आपने कहा संविधान पे भरोसा आपका है? संविधान को मानते, लेकिन हाँ, एक मिनट, लेकिन क्या आ गया भाई? लेकिन कहां से आ गया? कौन है लेकिन वाला? संविधान मानते तो मानते, हम भी मानते। क्या सरतन से जुदा ये नारा संविधान में है क्या? धार्मिक नारे लगाकर, सुन लीजिए, क्या धार्मिक नारे लगाकर मुसलमान की मोबिलाइजेशन कर दी जाती है? क्या ये संविधान के अंदर है? गलत है। कोई भी करेगा गलत है, कोई भी करेगा गलत है, जो भी करेगा गलत है। क्या आप बोलो ये सरतन से जुदा का नारा गलत है? मैंने बोला वो गलत है, बोलो। हाँ, मैं सुन लीजिए, जो सरतन से जुदा करने वाली बात करते हैं, मानवता को नुकसान करने की बात करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। हम तो इस मुल्क के अंदर मोहब्बत बांटे। तो बोलिए कि ये गैर इस्लामिक है, गैर कानूनी है, सरतन से जुदा। अगर जो आप बात मुझसे कहेंगे मैं वही बोलूंगा क्या? अरे भाई, मैंने बोल दिया जो सब मानवता का। अच्छा, चलिए मेरी बात मत बोलिए। अभी इसका मतलब होता है कि जिनके भी सरतन से जुदा के नारे दिए गए वो सब गलत है, और हाजी नाजिम उसको कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं। हाँ सुरेश जी, देखिए, मैंने आ गया इब्बट। चलिए दूसरी बार आता हूं आपके पास। पहले जरा दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। एक प्रतिक्रिया लेनी है सबकी, इसलिए जल्दी चलते हैं। दूसरे इतू खान जी के पास चलते हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? ये इतू खान जी सुनाई दे रहा है? हाँ, ये जुम्मा और फसाद दोनों का क्या रिश्ता है? देखिए सुनिए चौहान जी, आपके चैनल को, आप लोग को बहुत आप हर इस प्रोग्राम करवाते रहते हैं। आप मोमेंट मत करिए ना, आप जरा एक जगह रुकिए। आप टीवी चैनल पर अपनी बात कहने का आपको अवसर है, अपना स्पष्टीकरण देना है, आप मोमेंट कर रहे हैं। हमेशा हिलते डुलते रहेंगे क्या? वो देखिए कितने शांति से बैठे दोनों हिंदू साधु, इधर अधिकारी, मैं कितना शांति से खड़ा हूं। जरा शांति से बात कहिए ना अपनी। हम गाड़ी में है। तो इतना बड़ा प्रश्न उठा है जुम्मे के ऊपर, गाड़ी साइड में खड़ी कर दीजिए। सुनिए, आपका जुम्मा पे जो लगा रखे हैं, चलिए मैं आप गाड़ी खड़ी करेंगे, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जरा आपका चेहरा और आवाज ठीक नहीं है, आप गाड़ी खड़ी करिए, मैं आपके पास फिर आता हूं। तब तक मैं हमारे साथ राजू दास जी है। राजू दास जी, जुम्मा और फसाद मैंने पूरा हिसाब दे दिया है, इतिहास दिया है हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के बाहर का भी, और केवल इस 2000 के पहले का नहीं, उसके पहले का भी, उसके बाद का नहीं, उसके पहले का भी। राजू दास जी, देखिए, मैं भी सुन रहा था सुरेश जी, एक मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम, आपने पूछा, बहुत प्यार से पूछा कि क्या इस्लाम में सरतन से जुदा
जायज है। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। एक तरफ वो संविधान की बात करते हैं, रहते हिंदुस्तान में जहां कण-कण में जिस देश में हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के आदमी शांतिपूर्वक रहता है, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी, इस्लाम के मानने वाले, जहां पर इनकी संख्या जैसे बढ़ती है वैसे ये राक्षसों जैसे प्रवृत्ति शुरू कर देते हैं। मारो, काटो, जलाओ, भगाओ, तोड़ो, फोड़ो। अगर सनातन को मानने वाला है, अन्य मजहब का मानने वाला है, उसका गला काट दो। धर्म के जो केंद्र है उसको नष्ट कर दो, विनष्ट कर दो। ऐसे करके वो लोग कार्य कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से कार्य करना, और जब इनके लोगों से आप पूछोगे तो ये उल्टा सीधा बोलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर क्या अब तो ये मैं बोलूंगा तो भी विवाद हो जाएगा। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जहां इनकी संख्या क्या स्थिति है, हिंदुस्तान में भी जहां इनकी संख्या है क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हर हिंदू जाना है, पूरा हिंदुस्तान जाना, हर राजनीतिक दल के लोगों ने जाना। बीच चौराहे पे हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे गए, हमारे मंदिरों को जलाया गया, मंदिरों को तोड़े गए, कत्लेआम किए गए, जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया। कोई बोला क्या? मस्जिदों से नारे लगते थे, तकरीर होते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मस्जिद में ही शिक्षा देते हैं क्या? मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वहां से जो निकलते हैं, निकलने के बाद पत्थरबाजी करते हैं? नहीं, पत्थरबाजी करते हैं, घरों को जलाते हैं, मकानों को तोड़ते हैं, दंगे फसाद करते हैं। ये कौन शिक्षा देता है? इस प्रकार की शिक्षा कौन देता है? इस्लाम देता है और कुरान देता है। और इस्लाम और कुरान में अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो फिर हिंदू नहीं बचेगा महोदय, मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक समय था कि पूरे विश्व में हम थे। घटे क्यों? क्योंकि हमारा विशाल हृदय जो सबको गले लगाते थे, और ये किसी को गले नहीं लगाते हैं। ये सीधे तौर पे क्या कहते हैं पता है? बुत पूजक काफिर होता है, इनको गले काटो, 72 हुरे मिलेंगे, जन्नत मिलेगा, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटो, सवाब मिलेगा, अल्लाह प्रसन्न होगा। इनकी शिक्षा दी जाती है। इसके नाते हिंदू को सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। सुरेश जी, कितना आप संघर्ष करके और बात को रखते हो, किसी चैनल के अंदर दम नहीं है कि हमारे जैसे धर्म गुरुओं को इस प्रकार से खुली बोलते थे। जो सत्य है बताओ, मूत देते हैं, बताओ राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, थूक देते हैं, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। आप झूठा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आपके पास दूसरी बार आता हूं। एक बार की प्रतिक्रिया आपकी ले ली है। अब मैं हमारे साथ जो दूसरे अतिथि है मैं उनके पास चलूंगा। हमारे साथ एसीपी है जो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं, दिल्ली का दंगा भी आप सभी ने देखा है। वेदभूषण जी बताइए, आखिर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिसको लेकर हम ये आज का पूरा शो लेकर आए हैं? सुरेश जी, मैं अब आपको 40 साल पहले लेकर चलता हूं। 40 साल पहले यहाँ पर एक जामा मस्जिद है और एक फतेहपुरी, 2 मस्जिद है। हाँ। यहाँ के जो इमाम थे उनके खिलाफ मैं कह रहा हूं कम से कम 100 बार वारंट निकले होंगे, आज तक वो अदालत में पेश नहीं हुए। उसके बाद में जब भी शुक्रवार की नमाज होती थी, कम से कम 5-5 कंपनी फोर्स वहां पर लगाई जाती थी। वहां के जो इमाम थे वो उनका जो फतवा जारी करते थे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए होता था, दिल्ली के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उसको फॉलो करते थे। पर वक्त बदला, आज वो कहीं भी नहीं है। और जामा मस्जिद शिफ्ट होकर जहां आज एनआईए की रेड्स हो रही हैं, वहां से 2 यंग लड़के मुस्लिम पकड़े गए जिनके पाक कनेक्शंस निकल कर आए हैं, और बहुत सारे दस्तावेज और बहुत सारी चीजें, फोटोज, तमाम जो उनके प्रोग्राम थे वो धीरे धीरे एनआईए और एटीएस आपको एक्सपोज होंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनके पाक के कनेक्शन भी है। अब शुक्रवार की नमाज पर आते हैं। आप दिल्ली के जामा मस्जिद, दरियागंज थाना, लाहौरी घाट थाना, मैं 3 थाने बता रहा हूं जो पिछले 40 साल पहले के, उनके अंदर यदि इतिहास देखेंगे, फ्राइडे की केवल एफआईआर देखेंगे, जितने भी दंगे ऑर्गेनाइज हुए, शुरुआत हुए हैं, इन्हीं मस्जिदों में जो तकरीर होती थी, जो इमाम बुखारी तकरीर
करते थे, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता था, चाहे वो चांद दिखाई देने का मैसेज हो, चाहे हिंदुओं के खिलाफ कोई फतवा हो या और किसी वजह से वो फतवा जारी करते थे। तमाम इतिहास गवाह है, मैं कोई अपने पास से नहीं बोल रहा। आप आइए, देखिए, आरटीआई में इंफॉर्मेशन लीजिए कि क्यों फ्राइडे के अंदर ही दंगे हिंदुस्तान के अंदर हुए, और स्पेशली दिल्ली के अंदर जब जामा मस्जिद फतेहपुरी के इमाम यहां से फतवे जारी करते थे तब दंगे क्यों होते हैं। अब वो मामला शिफ्ट होकर यमुना पार में, चूंकि जामा मस्जिद से सारे जितने भी इस तरह के लोग थे वो तमाम सीलमपुर, वेलकम, ओल्ड मुस्तफाबाद, मौजपुर, गोंडा, यमुना विहार चले गए। आपको याद है सीए एनआरसी के दंगे कहां हुए थे? वो सबसे ज्यादा दंगे इसी एरिया के अंदर हुए थे, जहां आज एनआईए ने अपनी रेड की है और 2 मुस्लिम यंग लड़कों को पकड़ा है। तो ये कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है। और इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, जेएंडके में तमाम जगह वहां पर रेड हो रही है, मौलाना अरेस्ट हो रहे हैं। अरे भाई, मौलाना का काम पूजा पाठ कराना, प्रेयर कराना है, उनको कुरान के बारे में बताना है, वो क्यों अरेस्ट हो रहे हैं? उनके पास से ऐसे दस्तावेज, ऐसे डिजिटल चीज क्यों मिल रही हैं जिसमें कि वो अरेस्ट होने की उनकी नौबत आ रही है? तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। अभी आपने देखा कि हमास, हिजबुल्लाह, जिनके ऊपर इसराइल ने रेड की, वो एक अलग विषय है, उनके अपने कुछ कारण हो सकते हैं, पर हिंदुस्तान में बवाल आ गया कि जैसे हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह उनके सिंपैथाइजर खड़े हो गए, आम आदमी पार्टी खड़ी होगी कि गलत हो रहा है, कश्मीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटी हो गई कि मुसलमानों के साथ बड़ी जाति हो रही है। अरे भाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिक्लेयर्ड है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ जो टीवी पर आपके हाजी साहब बैठे हुए, इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने इनको टेररिस्ट आउटफिट फिट किया हुआ है। परंतु हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, कितना दर्द उनके लिए है, कितनी परेशानियां उनको हो रही हैं, उनके लिए हंगामा किया जा रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये जो रेड्स अभी आज हो रही हैं और चल रही हैं, ये इस तरह की रेड्स जारी रहेंगी, क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। वो 40 साल पुराना जिसका इतिहास मैंने बताया था शुक्रवार की नमाज का, अब वो नहीं है। आज पुलिस एक्टिव है, तमाम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, पहले एनआईए नहीं थी, पहले एनआईए नहीं थी, लोकल पुलिस ही तमाम चीजों को करती थी, पर आज हमारे पास में स्पेशलाइज एजेंसी है। आप इतनी सारी बातें बोल रहे, इनका चेहरा देखिए ना कैसा होता जा रहा है, इसलिए हमने, हमारे कंट्रोल रूम ने उनको ले लिया। ये तो रोने को तैयार है, सुरेश जी, चेहरे पर वही चमक रहेगी इंशाअल्लाह। इनके भाई मारे जा रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं वहां मारे जा रहे हैं, इनके दर्द झलकता है, मुसलमानों का दर्द झलकता है कि आप बुलवाएं इसे, एक बार कहलवाएं भाई, हमारे सुन गलत है भाई, एक बार कहलवा 40 साल ये नहीं बोलेंगे। देश की जो पॉलिसी है, भारत सरकार की पॉलिसी में हमास और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट माना गया। आप एक करके बोलिए। हाजी नाजिम, आप एक पुलिस अधिकारी के साथ बैठे, जरा उनको तो बोलने दीजिए। मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, मैं हवा में नहीं तीर चला रहा हूँ, मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आइए, मैं आपको एफआईआर दिखाता हूँ, आइए चलेंगे 3 थानों के अंदर। 40 साल का आपने तो रिकॉर्ड बता दिया रिकॉर्ड में दिखाऊंगा आपको, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुझे पता है कितना सच बोलते हैं। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुझे ये भी पता चल गया कि आपने 40 कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। हमास के बारे में बताइए ना, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कितना लोगों के साथ बड़ा भला कर रहा है मुस्लिम्स के साथ में। हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, आप उनके बारे में थोड़ा, उनके बारे में तो आज की बात कर रहा हूं ना, उनका ज्ञान आज दे दीजिए। आपको इतनी नॉलेज है, इतना आप ज्ञान रखते हैं, इतनी नॉलेज रखते हैं, तो ये जो हमास, हिजबुल्लाह है, हूती है, इनके बारे में बताइए ना कि कितने अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, सता रहे हैं, इनके बारे में बोलिए ना। आज की बात कर रहा हूं, 40 साल पहले छोड़ दीजिए, 40 साल पहले हिंदुस्तान में क्या होता था, जामा मस्जिद में क्या होता था, हिंदुस्तान से के लिए जो फतवा जारी होता था, अब्दुल्ला बुखारी करते थे, वहां की सरकारें उनको अरेस्ट नहीं कर पाती थी। आज करके दिखाए ना जामा मस्जिद के इमाम, आज अरेस्ट होंगे वो। ये वक्त बदला है हाजी जी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब ये वक्त वो नहीं है जिसमें तमाम आपके वारंट निकले हैं, तमाम पुलिस आपके पीछे लगी है, आपको मनाने के लिए जाती थी, आज मनाएगी नहीं, आज ठोकेगी। आपने यूपी में देख लिया, आपने दिल्ली में देख लिया, और जगह भी अब वो चीज नहीं है। एनआईए पूरे हिंदुस्तान में आज रेड कर रही है। हिम्मत है तो रोक के दिखाएं, अदालतों में जाएं, जिस कानून की, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तमाम कार्रवाई हो रही है। ओवर टू यू सुरेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ नए अतिथि जुड़े हैं,
हुसैन जी आप भी उल्टा ही दिख रहे हैं, ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो लोग कहें ये देखिए उल्टे हैं, कहेंगे सुदर्शन वाले उल्टे दिखा रहे हैं। अब काम उल्टा करेंगे, फ्रेम में उल्टा आएंगे तो हम क्या करेंगे भाई? फिर कहेंगे मुसलमान को उल्टा। मैं तो अपने फ्रेम में सीधा हूं, आपका फ्रेम उल्टा है। यही आप लोगों की समस्या है, आप सही होते हम गलत होते हैं। अभी आपके अभी देखिए ये आपके फोन का रोटेशन ऑन करिए भाई, नहीं तो कहेंगे कि अब ये सुदर्शन वाले। हाजी नाजिम भी हंस रहे थे कि आपके ऊपर, मतलब मैं हाजी नाजिम इसलिए। हाँ अब किसने किया भाई? हमने किया क्या? नहीं मैंने ही कर लिया है। हाँ बोलिए ना, कभी कभी आप लोग भी गलत होते हैं, हर बार आप लोग सही होते हैं ऐसा नहीं है, आप लोग भी गलत होते हैं। चलिए बोलिए, जुम्मे के ऊपर बोलिए। मैं जो ये आपके वेद भूषण जी हैं, मैं इनकी पूरी बात नहीं सुन पाया, मैं बहुत बाद में जुड़ा हूं, तो मुझे आप कुछ चलिए आपको तो समय देते हैं, आपके पास दोबारा आते हैं। हमारे साथ चंद्रांशु जी है। महाराज आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार का पूरा डिबेट आपने सुना है, अब आपकी बारी है। सुरेश जी, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमान लोग जो कुरान के द्वारा अपना पूरा कौम चलाते हैं, पहले इसको बैन करवाइए। अगर पूरे तरह बैन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कुरान ही कहीं ना कहीं जिहादी पैदा कर रही है, उन्मादी पैदा कर रही है। अगर नहीं है तो जिसमें गैर मुस्लिम को ये लोग काफिर समझते हैं, उसको तो कम से कम किनारे हटवा ही दीजिए। ऐसी मुहिम तो चलना चाहिए, एक काम मुसलमान लोग स्वयं करें, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, अभी तक इन लोगों ने बहुत शांति का कबूतर उड़ाया, तमाम अपने को सबसे शांति प्रिय व्यक्ति बताया, तो फिर इनसे एक बार प्रश्न कम से कम इसके बाद पूछ लीजिएगा कि इनको कौन सा संविधान इनको ऑर्डर देकर के आदेश देता है कि पत्थरबाजी करे, किस संविधान के अंदर कर रहे हैं? आप डेट वाइज दिखा रहे हैं, सब कुछ स्क्रीन पर भी चल रहा है, उसके बाद भी आपको गलत ठहरा रहे हैं, जबकि आप डाटा इनको दे रहे हैं। मैं पूछता हूं कि संविधान तब कहां चला गया था इनके लिए, जब 5 लाख 4 लाख हमारे कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर के दिल्ली के अंदर रह रहे थे। इनका ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना रहे हैं, 5 लाख लोग कम से कम आज नहीं तो वहां पर मजनू टीला पर रह रहे हैं, वहां से आकर के। ये कौन से शांति प्रिय लोग हैं? इनसे एक बार पूछ लीजिए, इनके लिए कब बोलते हैं? यहीं पर भारत माता को डायन कह करके कुछ पार्टी आजम खान जैसे लोग हैं, उन पर ये लोग क्या बोलते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उन पर ये क्या बोल रहे हैं, कब प्रतिक्रिया दे रहे हैं? और मैं कहता हूं कि 70-78 साल के आजादी के बाद में 1-2 नामों को छोड़ दीजिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़ दे और कुछ छोड़ दे, तो कितने मुसलमानों का देशभक्त चरित्र आ गया है। और फिर एक बात इनसे पूछ लीजिए कि मैं कहता हूं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं। इस बात पर ये क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं करते? इस बात से एक बार इनसे पूछिए तो क्यों मौन हो जाते हैं? अगर ये अपने को इतना सख्त मानते हैं तो जितने पत्थरबाज इनके बीच से निकलते हैं, ये लोग क्यों नहीं सकते हैं? अगर संविधान का सवाल चलते हैं, इनका जो मस्जिद है बार बार जकीरा बन के दिखाई पड़ता है, उसमें बम बारूद AK-47 कहां से निकलते हैं, क्यों आते हैं? ये पर क्यों जांच नहीं होती है? और इनको आपने जैसा कहा कि हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम मंदिर में स्वयं ही कैमरा लगवा के रखे हैं और हमको कैमरा लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इनके यहाँ कैमरा अगर लगता है, इनके पीड़ा क्यों होने लगती है? क्यों नहीं तैयार होते हैं? तो ये जो दोहरा चरित्र कर रहे हैं, रह रहे हैं देश में पर गद्दार हैं, और इनकी गद्दारी इसलिए चल रही है कि यहाँ पर कुछ सेकुलर लोग हैं, सेकुलर के नाम पर ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आपका आक्रोश अभी सुना है आसिफ जी। फिर भी एक वीडियो और दिखा देता हूं। वसीम रजा है, बिहार भाजपा के नेता है, खुलकर इस बात को स्वीकार करे कि इसमें दंगाई भी होते हैं। सुनिए, फिर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। क्या कहा उन्होंने? मस्जिदों से ही जुमे की नमाज के बाद हिंसा होता है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश होती है। जो राष्ट्र विरोधी लोग होते हैं, राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले लोग होते हैं, उन सबको ये पता होता है कि जुमे की नमाज में मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो नमाज के लिए मस्जिद में जाता है। ऐसे में कुछ शरारती लोग होते हैं जो मस्जिद के अंदर भड़काऊ किस्म की बातें करते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, और बहुत सारे सीधे साधे जो मुसलमान होते हैं उनको भी इस विषय का नहीं पता होता है कि किस लिए हो रहा है, और उनकी भीड़ का ये लोग फायदा उठाते हुए ये हंगामा करवा देते हैं, हिंसा करवा देते हैं, और बाद में ये जो शरारती लोग होते हैं ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन आम गरीब जो है, मुसलमान जो है, इस हिंसा के बाद उस हिंसा का शिकार होता है। इस विषय पे मैं पहले भी कह चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं। हाँ चलिए अब बताइए,
आपने सुना क्या कहा उन्होंने? आपकी प्रतिक्रिया गेस्ट को लीजिए। जी पहले मैं कहता हूं, जो हिंदू धर्मगुरु श्री चंद्रांशु जी बोल रहे थे कि जी मस्जिदों से आतंकवादी निकलते हैं, फलाना निकलता है, अभिनव भारत से कौन लोग निकलते हैं, जरा ये भी बता देते। कोई भी दोषी करार नहीं हुआ, कोई भी दोषी करार नहीं हुआ। आ रहा हूं सरकार, आ रहा हूं। और अभिनव भारत मंदिर से नहीं निकले थे, पहली बात, और दोषी करार नहीं हुए। दूसरा, 15 साल पुराना उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको आज का देता हूं। हाँ, अभिनव भारत का नाम सुनते ही क्यों मिर्च लग गई? अरे भाई क्योंकि झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सिकंदराबाद में सुबोध की हत्या हो जाती है, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, वो पत्थरबाज आपको दिखाई नहीं देते। गिरफ्तार हुए मौलाना? सुरेश जी बताइए, मौलाना आज गिरफ्तार हुए, मैं आज और ये जो पुलिस अधिकारी जो बता रहे थे, ये 40 साल का इतिहास और 45 साल का इतिहास, जरा ये भी बता दें कि जितने मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया, उनमें से कितने लोग निर्दोष साबित हुए? ये इनके जैसे ही एक सेट मानसिकता के पुलिस वाले हैं, जो अरे सजा हो गए, फांसी चले गए, फांसी देने गए, उनको आजीवन कारावास हुई है, वो लोग 40 आजीवन कारावास हुई है, सजा हो गई है उनको, निर्दोष साबित होकर बाहर आते हैं। मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक मिनट जवाब देना सुन तो लिया, अरे पूरी बात सुन लीजिए पहले। अब मैंने आपकी पूरी सुन ली, अब आप मेरी भी सुन लीजिए। आप जो कह रहे थे कि मस्जिद से वो करते हैं, आपके जब ये रामनवमी के या और जो जुलूस निकलते हैं, वो मस्जिदों के सामने जाकर क्या नारे लगाते हैं? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तलवार लेके जो मुसलमान इलाकों से निकलते हैं और मस्जिदों के आगे जो नंगा नाच करते हैं और मुसलमान की इमारतों पर, मस्जिदों पर वो भगवा झंडा फहराते हैं, वो आपको इनोसेंट दिखाई देते हैं? अरे थोड़ा शर्म तो कर लेते। इतना बोलने से पहले चंद्रेश कुमार जी पहले अपने हाथ में आंख में झांक लेते। उसके अलावा आपने सुन लीजिए पहले पूरी बात, पहले सुन लीजिए, आप भारत मुसलमान का बाबर के साथ क्या संबंध था? सुनिए, अजमल कसाब के फांसी के समय में क्यों उसके क्यों सहयोगी बनकर खड़े हो रहे थे? अजमल कसाब जैसे टेररिस्टों का भारत के मुसलमानों का क्या संबंध है? क्यों हर आतंकवादी को संरक्षण देते रहते हैं? क्यों आतंकवादी मुस्लिमों के घर से निकलते हैं? क्यों भारत के मुसलमानों का कनेक्शन ISIS जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों से निकलता है? इसका उत्तर तो दे दो आप। भारत का मुसलमान का राष्ट्र संबंध हो सकता है, बाबर जैसे आक्रांता से क्या संबंध है? बताओ तो सही, इस बात पर ही बोलो ना। अब NIA आ गई है, NIA से पहले ATF थी, STF थी, क्या वो इनकैपेबल ऑर्गेनाइजेशन थी? अरे तुम्हें नॉलेज कुछ चापलूस वोट बैंक के, कुछ चापलूस वोट बैंक आपको ज्यादा नॉलेज है, आपको लगा देते हैं चीफ, लगा देते हैं आपको NIA का, आपको लगा देते हैं, आपको चीफ लगा देते हैं NIA का। खान साहब, आप चलाओगे इस देश को क्या? अब आपके हाथ में सत्ता दे दी जाए, आप चलाओगे क्या? अब आप टाइम चला गया, अब आपका टाइम चला गया, वक्त चला गया, अब आपका वक्त चला गया। खान साहब पहले हटाओ जो काफी आपका वक्त चला गया है, आप जैसी भारत के अंदर भारत के वक्त चला गया आपका, अब आपका वक्त नहीं है, अब आपका वक्त जा चुका है। ये नया हिंदुस्तान है, वक्त चला गया। अब योगी की सरकार है यूपी के अंदर, यूपी में दंगा करके दिखाइए, पता लगेगा आपको, आपकी औकात पता लग जाएगी, आपकी औकात क्या है। वो दंगे वाला टाइम चला गया है, हिंदुस्तान में वो दंगे नहीं हो पाएंगे। अब आप दंगे नहीं कर सकते, आप दिल्ली में और यूपी में दंगे नहीं कर पाओगे। अब आपका टाइम चला गया। खान साहब आराम से बैठिए, इस देश में शांति से रहना सीखिए। जवाब देगी, यदि गलती करोगे तो जवाब देगा, गलत करोगे तो जेल जाओगे, जेल भी जाओगे। गलत करोगे जेल जाओगे। अरे जेल भी जाओगे गलत करोगे तो। शांति से रहोगे, आराम से रहोगे, रहने दिया जाएगा। बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, कोई भी आतंकवादी गतिविधि करोगे, जेल में जाओगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। हाँ बिल्कुल जेल जाओगे। हाँ, आप उनके सिंपैथाइजर मत बनो, हमास हिजबुल्लाह के सिंपैथाइजर मत बनो, हमास के साथ मत जाओ, हिजबुल्लाह के साथ मत जाओ, देश के साथ रहो, देश की पॉलिसी के साथ रहो। अरे हमास के लिए मत रहो, हमास के लिए मत रहो, आप हमास के लिए मत रहो, हिजबुल्लाह हुती के लिए मत रो आप जो है। अब आपने रोना छोड़ दीजिए। उन्हें जेल में जाना चाहिए। अरे हिम्मत तो करो। बिल्कुल जाएंगे जेल, बिल्कुल जाएंगे जेल। गलती करोगे जेल जाओगे। हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए रोना छोड़ दो। आप टेररिस्ट के लिए रोना छोड़ दो। जो आप जेल बने फिर रहे हैं बजरंग दल के, उन लोगों को जेल में जाना चाहिए।
जो गलती करेगा अब जाएगा, मैं आप अब गलती मैं करोगे। चलिए जरा सभी को ले लीजिए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी अगले मुद्दे की तरफ भी जाना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पर भी हमारे सभी लोगों की प्रतिक्रिया आनी जरूरी है। अभी जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सभी को, महाराज जी आपकी एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं। महंत राजू दास जी, इस जुम्मे के ऊपर हम कह रहे हैं कि मस्जिदों में, हालांकि मैं इस पे अलग से बिंदास भी करूंगा कि सीसीटीवी लगाई जाए और आप पर भी लगाई जाए। आप भी क्या बोलते हैं, पता चले मंदिर वाले भी और मस्जिद वाले में। आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मुझको देखिए सुरेश जी, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। बस आसिफ हुसैन अभी बोल रहे थे, बहुत शब्द उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। अभी एक साहब ने कहा कि अब का हिंदुस्तान बदल गया है। वाकई में बदल गया है। जिस प्रकार से मुसलमान भी ऐसे आतंकवादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत ढेर सारे मुसलमान, अभी एक बिहार के मुस्लिम नेता ने कहा कि मस्जिदों में जो सिखाई जाती है, क्या सिखाई जाती है, ऐसे शब्दों का कुछ लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है जो समाज को तोड़ने, समाज को बांटने की साजिश होती है। हवाला क्या दे देते हैं? कुरान का। हवाला क्या देते हैं? अल्लाह का। लेकिन बाहर निकलने के बाद पत्थरबाजी, भारत विरोधी नारे, सनातन विरोधी नारे। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी ने किसका क्या उखाड़ लिया? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी ने किसका क्या उखाड़ लिया? सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं के कौमों को मिल रहा है। पेमचर छाप लोगों को बढ़िया अनाज मिल रहा है। पेमचर छाप लोगों को 3 बीबी 73 बच्चे वाले को 6 बच्चे के ऊपर जिसका है परिवार है, उसको सरकारी स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। हाँ, 20-20 लाख, 1.25 करोड़ रुपया, इनको तमाम चीजों पर सरकारी प्रोत्साहन मिल रहा है। जमा करना है, अगर 1 करोड़ मिला तो जमा करना है सीधे 70 लाख, 30 लाख माफ हो जाता है। इतने लाभ लेने के बावजूद भी ये लोग भड़काऊ भाषण, जहर बोलना, पत्थरबाजी करना, देश तोड़ने की साजिश